नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हमने इससे पहले बसंत गीत इस कविता का लय और ताल से गायन किया था। आज हम इस कविता को स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। कविता का नाम है बसंत गीत। बसंत ऋतु में जो बदलाव होते हैं इसके ऊपर एक गीत गाया गया और उसका वर्णन किया है। इसके कवि हैं चंद्र प्रकाश चंद्र जी। इनका जन्म 3 अक्टूबर 1957 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है देखो। उनकी रचना है ख्याल ऊपर और ऊपर, लघु कथा है, टेलीफिल्म, गीत, बाल गीत आदि इत्यादि रचनाएं उन्होंने की हैं। उनका परिचय है कि चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, बहुप्रतिभा के धनी हैं। अपने विविध पत्रिकाओं में लेखन किया गया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन, प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाया है। कवि चंद्र प्रकाश चंद्र बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों यानी बदलाव का वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि जाती है चारों ओर सौंदर्य, हरा भरा, सब सृष्टि हरी भरी दिखाई देती है। सुगंध और उल्लास का वातावरण होता है। सभी ओर फूल खिले होते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। अब ख्याल दो, देखो, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो रे। अब देखो, बसंत ऋतु सज धज कर आया है। सजी यानी सज कर, सजी यानी सज धज कर ये ऋतु आया है। तो कवि कहता है सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, आजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। अब वो गाने के लिए कहता है, गाओ कि ऋतु बसंत जो है सद धज कर आया है और बसंत ऋतु के तुम गीत गाओ। वह पूरा सृष्टि को उसने सजाया है। आज गाओ रे बसंत ऋतु सजी आयो, अभी गीत गाओ, बसंत ऋतु सज धज कर आया है। कली कली करत कलोल कुसुम मंद मंद मुस्काए। देखो कवि क्या कह रहा है, कलियाँ जो हैं क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, जो झूल रही है इधर से उधर, उधर से। फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, धीरे धीरे वह मुस्कुरा रहे हैं। और जो भौरे हैं गुनगुन गुंजार रहे हैं, गुनगुन गाना गा रहे हैं, है ना। मंद मंद मुस्काए, फूल जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। अब आगे का कड़वा दिया है, गुन 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 गूंजे मधुप गन मधु मकरंद गायो। देखो, भौरा जो है गुनगुन गुंजन कर रहा है और इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पी रहा है। भौरा भी गाना गा रहा है फूलों पर बैठकर, क्योंकि पूरे फूल खिले हुए हैं और फूलों को देखकर, फूलों पर बैठकर वो भौरा भी गुनगुन कर रहा है, यानी गुंजन कर रहा है और इधर से उधर, उधर से इधर फूलों पर उड़ी मारकर जा रहा है ना। और आगे कहा है मकरंद चुरायो। मकरंद यानी फूलों में होने वाला रस, है ना। मकरंद यानी फूलों में जो रस होता है उसे मकरंद कहा जाता है। तो इसमें मकरंद है ना, फूलों का रस वो चूस रहा है, ले रहा है, पी रहा है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, आजी गायो रे ऋतु बसंत सजी आयो। ऋतु बसंत सज धज कर आया है, ऋतु बसंत की आप गीत गाओ, गीत गाओ, ऐसा कवि कह रहा है। बन बन बाग बाग बगियन में सुहानी सुगंध उड़ायो। अब देखो, वन है ना, बन यानी वन, बन यानी वन, वन वन बागों में, है ना, बन बन बागों में वन, है ना। आपने यहाँ बगियन यानी उपवन, है ना। आपने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी लिखे हैं। देखो,
बन बन बाग बाग बगियन में। अब बगियन यानी उपवन, बगियन यानी उपवन, बाग है ना। सुहानी सुगंध उड़ायो। अब देखो बाग बगीचे में मनमोहक सुगंध उड़ रहा है, क्योंकि पूरे फूल खिले हुए हैं। धरती के ऊपर पूरे पेड़ पौधे क्या हुए हैं, हरे भरे हुए हैं, सबको कलियां आई है और सबके फूल खिले हैं, सब फूल खिल गए हैं। फूल खिलने से बाग बगीचे में मनमोहक सुगंध उड़ रहा है, सभी और सुगंध दिख रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है। ठुमक ठुमक मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। मयूरा यानी मोर, मयूरा यानी मोर। मोर क्या कर रहा है, ठुमक ठुमक कर नाच रहा है और कोयलिया मधुर गीत गा रही है, सुंदर और उसके मधुर आवाज़ में वो गीत गा रही है। क्योंकि इतना ही वातावरण ऐसा आह्लाददायक और उल्लासदायक है कि सभी प्राणियाँ भी आनंद ले रहे हैं। कोई गुनगुना रहा है तो कोई इस फूल से उस फूल पर जा रहा है, कोई ठुमक ठुमक कर नाच रहा है तो कोई गीत गा रहा है। मोर नाच रहा है और कोयल सुंदर आवाज़ में गीत गा रही है ना। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, आजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। ऋतु बसंत सज धज कर आया है, अब गीत गाओ। अब अगला कड़वा देखो। पीली पीली सरसों फूली अरु बोर अमुआ पे छाए। देखो खेतों में हर तरफ सरसों के फूल खिले हैं, पीले पीले फूल होते हैं। देखो सरसों के फूल खिले हैं। आम पर बौर आया है, आम पर बौर, आमो यानी आम, आमो यानी आम, बौर आना। देखो जो आप कहते हैं कि फूलों जब पेड़ को बौर आता है तो उसे फल आते हैं, यानी मोहर यानी आंब्याला मोहर आला है असं ते म्हणतात की आमोआ पर बौर आया है, बार आया है, आमोआ को बहर आया है। खेतों में सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए हैं और आमोआ पर बौर आया है। आमोआ यानी आम, आम के भी फूल खिले हैं। अब आगे देखो। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसाओ। इतनी मटर आई हैं, मटर के पौधों को इतनी मटर आई हैं कि जैसे वह ऐसे बिछाए हुए दिख रही है ना। मटर की फलियाँ इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने हरा बिछौना डाल दिया है। इतनी मटर की फलियाँ आई हैं कि ऐसा लगता है किसी ने हरा बिछौना डाल दिया। आपने देखा है मटर की फलियाँ कैसी होती है, हरी होती है ना। और वो बहुत आई हैं, जैसे धरती के ऊपर हरा बिछौना डाल दिया गया है ऐसा लग रहा है। और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए गए हों। इस तरह ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उस पर बहुत सारे रंग बरसाए हैं। यहीं पे हम रुकते हैं। इस कविता के प्रश्न उत्तर हम अगले तासिका को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।